श्रीमन्नारायण नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्याप्तं ततो जयमुदीरयेत्। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश दूसरा अध्याय। जगत की उत्पत्ति और विष्णु की महिमा 24 तत्वों के विचार के साथ। महर्षि पराशर जी कहते हैं, हे मित्र, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं, जो अपने भक्तों को संसार सागर से पार कराते हैं, जो विकार रहित, शुद्ध, अविनाशी और परमात्मा है, ऐसे भगवान वासुदेव विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। वे एक होते हुए भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। वे स्थूल और सूक्ष्म दोनों स्वरूपों में विद्यमान हैं। वे व्यक्त कारण और व्यक्त कार्य दोनों के स्वरूप हैं और वे ही अपने अन्य भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं। वे विश्व के अधिष्ठान हैं, सबसे सूक्ष्म हैं, सभी प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम है। वास्तव में तो वे निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं, पर अज्ञान के कारण ही वे जगत के रूप में प्रकट होते हैं। वे ही काल के रूप में सृष्टि की रचना, स्थिति और अंत करते हैं। ऐसे अजन्मा, अविनाशी और परमेश्वर विष्णु को प्रणाम कर अब मैं वह ज्ञान सुनाता हूँ जो कभी भगवान ब्रह्मा ने दक्ष आदि मुनियों से कहा था। उस कथा को दक्ष मुनियों ने नर्मदा के किनारे राजा पुरुकुत्स को सुनाया। फिर राजा पुरुकुत्स ने उसे सारस्वत मुनि को बताया और अंत में सारस्वत मुनि ने वह ज्ञान मुझ तक पहुँचाया। वह ज्ञान यह है कि जो ब्रह्म से भी परे है, जो परमात्मा है, जो नाम, रूप, गुण और विकारों से रहित है, जिसमें जन्म, मृत्यु, वृद्धि, परिवर्तन कुछ भी नहीं होता, वही पर ब्रह्म है जिसे हम वासुदेव के नाम से जानते हैं। उसी पर ब्रह्म ने सृष्टि के लिए 4 रूप धारण किए हैं। पुरुष चेतन साक्षी जो हर आत्मा में है, प्रकृति जिससे सारा जगत उत्पन्न हुआ, व्यक्त महत्ववादी जो दृष्टि रूप में प्रकट हुआ, काल जो सृष्टि के कर्म और परिवर्तन का कारण है। इन चारों से परे जो ब्रह्मा है वही विष्णु का परम रूप है। ये चारों पुरुष, प्रकृति, व्यक्त और काल भगवान विष्णु के ही रूप हैं और इन्हीं के माध्यम से वे सृष्टि की रचना, पालन और संहार करते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं को समझना हमारे लिए कठिन है, किंतु समझने का सरल तरीका यह है कि भगवान विष्णु की यह लीला बाल व्रत की क्रीड़ा है। महर्षि पराशर जी कहते हैं, हे मित्र, जिस कारण से यह संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है उसे अव्यक्त कारण कहते हैं। यह कारण सत्य और असत्य दोनों का आधार है। यह शक्ति संपन्न, नित्य और एक रस है। महान ऋषि और ज्ञानी इसे ही प्रधान या सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं। यह प्रधान न तो नष्ट होता है, न इसका कोई आधार है। यह इंद्रिय बोध से परे है, अजर, स्थिर और रूप, रंग, गंध आदि से रहित है। यह त्रिगुणमयी प्रकृति सत्व, रज, तम है और यही संपूर्ण जगत का कारण भी है। प्रलय के समय जब कुछ भी नहीं था, न दिन था, न रात, न आकाश, न धरती, न प्रकाश, न अंधकार, तब बस एक ही तत्व था जो इंद्रियों और बुद्धि से परे था। वही था प्रधान ब्रह्म और उसके साथ पुरुष यानी चेतन आत्मा तत्व। ऋषियों ने इस स्थिति को एक श्लोक में यूं व्यक्त किया है, न हो न रात्रिन नभो न भूमि नार्षितमो ज्योतिर्भूत नान्यत श्रोतादि बुद्ध यानुपल भैमिंक प्रधानिकम ब्रह्म
पुष्मास्तदासीत, अर्थात जब न समय था, न दिशा, न कोई तत्व, तब बस एक ही तत्व था, प्रधान और पुरुष। हे ब्राह्मण, विष्णु के परम स्वरूप से ये दो रूप उत्पन्न हुए, प्रधान और पुरुष, और उन्हीं विष्णु के काल रूप से ये दोनों एकत्र या पृथक होते हैं। यही काल सृष्टि के आरंभ और प्रलय के समय को गति देता है। प्रलय काल में सारा जगत प्रधान प्रकृति में लीन हो जाता है, इसलिए उसे प्रकृति प्रलय कहते हैं। यह सृष्टि बार बार इसी चक्र से गुजरती है। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब सब कुछ शांत हो जाता है, प्रधान अपने साम्य शांत रूप में स्थित हो जाती है और पुरुष उससे अलग होता है, तब विष्णु का काल रूप सक्रिय होता है। फिर जब सृष्टि का समय आता है तो परम ब्रह्म विश्व आत्मा सर्वव्यापक परमेश्वर विष्णु अपनी इच्छा शक्ति से प्रधान और पुरुष को शोभित चालित करते हैं। जैसे गंध बिना किसी क्रिया के केवल अपनी उपस्थिति से ही मन को विचलित कर देती है, वैसे ही परमेश्वर भी केवल अपनी सन्निधि उपस्थिति से प्रकृति और पुरुष को गति प्रदान करते हैं। वे स्वयं ही शोभित करने वाले हैं और शोभ को स्वीकार करने वाले भी। वे ही साम्य अवस्था में भी विद्यमान है और विकास रूप में भी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सभी देवताओं के परमेश्वर वही हैं। जब सृष्टि का समय आता है और गुणों की साम्य अवस्था वाली प्रधान विष्णु के अधीन होती है, तब उससे महतत्व, महान तत्व बुद्धि का मूल की उत्पत्ति होती है। महत्व का यह रूप त्रिगुणात्मक होता है, सात्विक, राजस और तामस। इन तीनों से उत्पन्न होता है अहंकार। जिस प्रकार बीज अपने छिलके से ढका रहता है, उसी प्रकार महातत्व से उत्पन्न त्रिगुणात्मक अहंकार भी तीन रूपों में विभाजित होता है। वैकारिक अहंकार, सात्विक, जिससे मन, इंद्रिया और देवता उत्पन्न होते हैं। तेजस अहंकार, राजस, जिससे क्रियाशील तत्व उत्पन्न होते हैं। तामस अहंकार, जिससे स्थूल पंचमहाभूतों की रचना होती है। यह अहंकार ही भूतों, तत्वों और इंद्रियों का कारण है। जिस प्रकार प्रधान से महतत्व और महतत्व से अहंकार उत्पन्न होता है, वैसे ही आगे संपूर्ण जगत की रचना होती है। बहुत पहले जब कुछ भी नहीं था, न दिन न रात, न आकाश न धरती, बस एक ही अस्तित्व था जो सभी गुणों से परे, सब इंद्रियों की पहुँच से दूर, अनंत और शाश्वत था। वही एक परम पुरुष और प्रधान था जो सबका कारण है, लेकिन स्वयं किसी का कारण नहीं। जब यह संपूर्ण सृष्टि प्रलय में लीन हो जाती है, तब यही अव्यक्त रूप प्रधान ही सब कुछ होता है। उस समय कोई गति नहीं, कोई भेद नहीं, सिर्फ एक रस शांति होती है। तब वही पुरुष विष्णु काल रूप लेकर क्रिया को जगाते हैं और सृष्टि का आरंभ करते हैं। सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई? सर्वप्रथम प्रकृति और पुरुष के मिलन से महतत्व उत्पन्न हुआ, फिर महतत्व से अहंकार का जन्म हुआ, तो तीन गुणों सत्व, रजस और तमस से युक्त था। तामस अंधकारात्मक अहंकार से 5 सूक्ष्म तत्वों की उत्पत्ति हुई। शब्द तन्मात्रा से आकाश बना, फिर आकाश से स्पर्श तन्मात्रा जिससे वायु उत्पन्न हुई, वायु से रूप तन्मात्रा जिससे तेज अग्नि आया, अग्नि से रस तन्मात्रा जिससे जल बना, अंत में जल से गंध तन्मात्रा जिससे पृथ्वी बनी। इन तत्वों ने मिलकर पंच महाभूतों की रचना की, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। परंतु ये अकेले मिलकर सृष्टि नहीं बना सकते थे, इसलिए परमात्मा विष्णु की प्रेरणा से सबने मिलकर अंड की रचना की, जिसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। इस ब्रह्मांडीय अंड के भीतर स्वयं भगवान विष्णु हिरण्यगर्भ के रूप में विराजमान हुए।
अंड के भीतर पर्वत, समुद्र, द्वीप, ग्रह, देवता, असुर, मनुष्य सभी उत्पन्न हुए। यह अंड 7 परतों से घिरा था, भूत, हंकार, महतत्व और अंत में प्रकृति। जैसे नारियल कई परतों से ढका होता है, वैसे ही यह अंड सृष्टि के मूल अवयवों से घिरा था। इस अंड में स्थित भगवान विष्णु ने रजोगुण को धारण कर ब्रह्म का रूप लिया और सृष्टि की रचना की। फिर सतोगुण के साथ विष्णु बनकर इस सृष्टि का पालन किया और अंत में तमोगुण लेकर रुद्र शिव के रूप में प्रलय किया, अर्थात इस संपूर्ण जगत को अपने में ही लीन कर लिया। वे एक ही परम पुरुष हैं जो स्वयं सृजन करते हैं, स्वयं उसका पालन करते हैं और स्वयं उसका अंत करते हैं। इसलिए पूरी सृष्टि, जितनी भी इंद्रियां, मन, प्रकृति और जीव हैं, वे सब उसी परम विष्णु के अंश हैं। वे ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के रूप में प्रकट होते हैं और अपने ही बनाए संसार में साकार और निराकार दोनों रूपों में लीला करते हैं। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथम अंशे द्वितीयो अध्याये समाप्त।